दोस्तों, जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को पाल करके जन्म देती है, वह कभी नहीं सोची होगी कि जिस बच्चे को मैं जन्म दे रही हूँ, ये बच्चा आगे चल के मेरी ही हत्या कर देगा, मेरा ही हत्यारा बन जाएगा। वो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस बच्चे को मैं पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, जिस बच्चे को मैं पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहा हूँ, जिसकी हर ख्वाहिशों को मैं पूरा कर रहा हूँ, यही बच्चा मेरा एक दिन हत्यारा बन जाएगा। वो कभी सोची भी नहीं होगी। दरअसल बात है दोस्तों, ये महाराजगंज जिले की बृजमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है और उसी गांव का ये घटना है। दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूं कि बृजमनगंज क्षेत्र में जो गांव है, उस गांव में 2 भाई रहते हैं और उसकी माँ रहती है और बड़े भाई की पत्नी रहते हैं और बड़े भाई के बच्चे रहते हैं। दोस्तों, होता ये है, बड़ा भाई मेडिकल स्टोर चलाता है और छोटा भाई गांव में कुछ लफंगों के साथ में पड़ के जुआ खेलता है, दारू पीता है, गुटखा खाता है, यानी नशे का आदी हो चुका है। और नशा करके वो आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करता रहता है और झगड़ा करके उसके मामले कई बार थाने तक भी गए और कुछ मुकदमे भी उस लड़के के नाम से चालू हैं। दोस्तों, इसी दिसंबर की घटना है। दिसंबर के महीने में ही हल्का हल्का ठंडा पड़ गया है और एक दिन होता है कि इस लड़के का जो जुआरी हो गया है, जो नशेड़ी हो गया है, इस लड़के का नाम है अवनीश त्रिपाठी, जो इसे चिंटू चिंटू कह के बुलाते हैं लोग। और होता ये है, एक दिन चिंटू की माँ और चिंटू की भाभी एक दिन काली माता मंदिर के में पूजा करने के लिए प्रसाद बना रही थी और प्रसाद बना रही थी दोनों बहू और सास मिल करके घर के आंगन में। तभी चिंटू बाहर से घूम के आया और बाहर से घूमने के बाद अपने दूसरे फ्लोर पे चढ़ा और दूसरे फ्लोर के छत पे गया। और छत पे जाते हुए जब वह गया तो उसकी एक छोटी सी भतीजी थी, भतीजी भी अपने चाचा के पीछे पीछे छत के ऊपर चली गई। और चिंटू जब अपनी भतीजी को देखा तो भतीजी को मारने लगा और पीटने लगा। और जब भतीजी को मारने पीटने लगा तो बच्ची चिल्लाने लगी, तो उसकी माँ नीचे से आवाज़ देती है कि चिंटू किसी को परेशान तू मत कर। उसके बाद चिंटू झल्ला जाता है। चिंटू वहाँ पे पड़ी एक ईंट रखा होता है और ईंट को जो है छत से चला देता है। और छत से ईंट चलाने के बाद में उसकी माँ के सर पे जाके ईंट लग जाता है और ईंट से इतना ज़्यादा जख्म मिल जाता है कि उसकी माँ, चिंटू की माँ जो जन्म दी थी चिंटू को, वही चिंटू हत्यारा बन गया। यानी उसी ईंटे से फेंक कर मारा और चिंटू की माँ मौके पे ही दम तोड़ देती है। और घटना के बाद अफरा तफरी मच जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। इसको सुन करके बड़ा भाई मेडिकल स्टोर जो चलाता था वो आया। उसके बाद देखा अपनी माँ का हालत तो दंग रह गया और देखा माँ मेरी अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए दोस्तों, जो छोटा भाई चिंटू नशे का आदी हो चुका था, अपनी ही माँ का किस तरह से हत्यारा बन गया। उसके बाद गांव वाले जब देखे चिंटू को एकदम नॉर्मल ढंग से आसपास ही घूम रहा है, तो गांव वाले उससे डरते थे कि कहीं किसी से भी झगड़ा में उलझ जाता था, किसी को भी गाली देता था, किसी से मारपीट पे उतारू भी हो जाता था, तो लोग आने से बच रहे थे। लेकिन जब बड़ा भाई पहुंचा मौके पे तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। उसके बाद बड़ा भाई जाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है और चिंटू को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। तो दोस्तों, आप इस घटना से क्या कहना चाहेंगे, इस घटना को सुन करके, कि जो माँ अपने बेटे को गर्भ में 9 महीना पालने के बाद, सारी सुख दुख सहने के बाद में अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करती है, उसी माँ का, उसी का बेटा एक दिन हत्या कर देता है। सोच लीजिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसी माँ हैं कि जो अपने बेटा के लिए, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती रहती हैं, मेहनत मजदूरी करती रहती हैं। बच्चे कहीं से भूखे ना रहें, बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे बेटे हैं जो माँ से, कोख से पैदा तो हो गए हैं, लेकिन माँ क्या होती हैं उनको वो समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से बृजमनगंज थाना क्षेत्र में घटना घटा है, इससे दिल आहत है, कलेजा कांप जा रहा है। एक माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और चिंटू को अपने किए का सज़ा जरूर मिलना चाहिए। लेकिन सज़ा तो मिल
जाएगा, लेकिन उसका भाई भी जो था, जो मेडिकल स्टोर चला रहा है, उसकी भी तो माँ थी, लेकिन अब वो माँ वापस दुनिया में नहीं आ सकती, उसको भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी माँ इस दुनिया में है तो आप अपनी माँ का कद्र ज़रूर करना, क्योंकि जो आपको इस दुनिया में लाई है उसका ख्याल आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों की हर सच्ची घटना मैं ऐसे ही रूबरू करवाता रहूँगा। आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए और दुलार दीजिए, और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी मैं नया हूँ तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपका भाई आपके सामने कुछ करना चाहता है तो अपना सपना साकार कर सके। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दोस्तों, नमस्ते।